Hi everyone, today we will discuss your chapter number 5 while the auto waits. Okay, so let's start your question answer of this chapter. Yes, this is part B. First question, what did the girl sitting in the park look like? जो लेडी पार्क में बैठी थी वो किस जैसी दिखाई देती थी? तो आपका आंसर आएगा द गर्ल लुक लाइक अ लेडी, एक लेडी जैसी दिखाई देती थी। तो लास्ट में बेटा आप यहाँ क्या करेंगे, फुल स्टॉप भी लगा लेंगे। ओके, नेक्स्ट लुक योर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल से अबाउट द पीपल पासिंग बाय? भाई जो गर्ल थी उसने यहाँ से गुजरने वाले लोगों के बारे में क्या कहा था? तो द गर्ल सेड दैट, लड़की ने कहा था द पीपल पासिंग बाय वर फैसिनेटिंग, कि जो यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं वो क्या हैं, आकर्षण का केंद्र है, मतलब उसको आकर्षित करने वाले हैं। दे वर मूविंग अराउंड विद देयर, जो लोग हैं वो अपनी छोटी छोटी, जो छोटे छोटे उनके सपने हैं, एंड देयर कॉमन वरीज, और उनकी जो सामान्य सी चिंताएं हैं। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने उनके बारे में कहा था। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट रीजन डिड द गर्ल गिव फॉर हर सीटिंग इन द पार्क? जो गर्ल थी उसने जो यंग मैन को क्या कारण बताया था कि यहाँ पार्क में बैठने का? यस, तो योर आंसर इज द गर्ल सेड, लड़की ने कहा था सी वॉज सिटिंग इन द पार्क, कि वो यहाँ इसलिए बैठी हुई थी कि इसलिए दैट सी कुड हियर द ग्रेट कॉमन थ्रोविंग हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यस, तो आपका यहाँ जो है मीनिंग, लुक थ्रोविंग जो मेन न्यू है, ये मीनिंग थ्रोविंग मीन धड़कना, धड़कते हुए। यस, ओके, धड़कना, इसका मीनिंग ये रहेगा यहाँ। हार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब पता है सभी को, मानवता। तो लड़की ने कहा था कि वो वहाँ इसलिए बैठी हुई है क्योंकि ताकि वह इन लोगों की जो बड़ी और सामान्य जो मानवता की जो धड़कनें हैं वो उनको सुन सके नज़दीक से, कहने का मतलब ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाउ डिड द गर्ल ट्राई टू कन्विंस द यंग मैन दैट सी वॉज फ्रॉम हाई सोशल क्लास? अब लड़की ने कैसे कोशिश की, किसको कन्विंस मीन समझाने की, किसको, यंग मैन को, कि वो एक उसका जो है हाई सोशल क्लास की है वो। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर। यस, लुक आंसर नंबर 4, द गर्ल ट्राइड टू कन्विंस द यंग मैन, यस, दैट yes the girl tried to convince the young man that her family name was among the most famous and special. यस, उसने क्या कहा था, द गर्ल ट्राइड, लड़की ने समझाने की कोशिश की यंग मैन को कि उसकी जो फैमिली है उसका जो नाम है किससे है, ऊंची और प्रसिद्ध आप कह सकते हो फैमिली से है। सी ऑल्सो टोल्ड द यंग मैन, उसने यंग मैन को भी बताया कि सी हैड लॉट्स ऑफ मनी, कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, एंड सी वॉज बोर्ड ऑफ, जो उसकी जो लाइफ है वो उससे क्या आ चुकी है, तंग आ चुकी है ना, बोर हो चुकी है इस लाइफ से, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है। और नेक्स्ट है ऑफ द बोर्ड ऑफ द इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी मीन क्या होता है, उदारता, ठीक है, ऑफ रिच, तो वो अमीरी की जो उदारता है और इन सब से वो क्या हो चुकी है, बोर हो चुकी है, कि रोज़ रोज़ की जो डिनर पार्टी है, बोल्स मीन क्या होता है, छोटी छोटी पार्टियाँ, सब पर जो शाम का भोजन है, थिएटर में आना जाना, रोज़ की यही बातें, और इनसे वो क्या हो चुकी है, बोर हो चुकी है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द गर्ल ओपिनियन अबाउट द हाई सोसाइटी? लड़की की क्या ओपिनियन थी हाई सोसाइटी के बारे में? तो द गर्ल्स ओपिनियन वाज दैट पीपल बिलोंगिंग टू हाई सोसाइटी इंडल्ज इन whims,
एंड आर बोरिंग। तो उसने क्या कहा, लड़की ने क्या कहा कि जो लोग हैं जो ऊंची फैमिली से क्या रखते हैं, संबंधित होते हैं, या ऊंची फैमिली से, हाई सोसाइटी से होते हैं, तो उनके अंदर वी मीन कह सकते हो आप, एक सनक होती है ना कोई काम करने की, तो इससे वो क्या हो चुकी है, बोर हो चुकी है। सी इज़ दैट उसने ये भी बताया कि जो हाई सोसाइटी में क्या होती रहती है, हर रोज़ नई नई चीज़ें होती रहती है, सामान्य चीज़ें होती रहती हैं, और इन सब में हमेशा लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो क्या हो चुकी है, बोर हो चुकी है। इस तरीके से लड़की ने हाई सोसाइटी वाले लोगों के बारे में अपनी ओपिनियन, अपने जो विचार थे वो। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, व्हाट डिड द मैन टेल द गर्ल अबाउट हिमसेल्फ। आदमी ने अपने बारे में लड़की को क्या बताया। वाई डिड ही से, उसने ऐसा क्यों कहा था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द वेल्दी क्लास, कि वो जो धनी फैमिली उस क्लास में वो क्या रखता है, इंटरेस्ट रखता है, उसकी रुचि है उसमें। द मैन टोल्ड द गर्ल, आदमी ने लड़की को बताया दैट ही वॉज ए कैशियर इन द रेस्टोरेंट नियर बाय, कि नज़दीक ही रेस्टोरेंट में वो क्या काम करता है, एक कैशियर का काम करता है। द मैन वॉज फैसिनेटेड बाय द वेल्दी क्लास, क्योंकि जो है आदमी है, फैसिनेटेड माने चित्त आकर्षण करने वाला, कि जो लोग हैं वेल्दी, जो धनी परिवार के वो हैं, वो उसका चित्त आकर्षण करने वाली क्लास है। एंड वांटेड टू नो अबाउट देयर हैबिट्स एंड रिचुअल, इसीलिए वो उनके आदतों और उनके रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहता था। नेक्स्ट देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द गर्ल से शी कुड नॉट मैरी अ पर्सन ऑफ ए लॉलेस स्टेशन। अच्छा, लड़की ने क्यों कहा था कि वो गरीब तबके का जो व्यक्ति है उससे शादी नहीं कर सकती। तो आंसर है आपका, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा दैट शी कुड नॉट मैरी अ पर्सन ऑफ लॉ स्टेशन। यस, क्योंकि वो नीचे तबके के लोग से इसलिए शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है या करेगी तो उसकी जो फैमिली है वो डिसअपॉइंट हो जाएगी, मीन उदास हो जाएगी, और वो खुद भी ऐसा महसूस करती है। अगर वो कुछ ऐसा करती है तो उसकी जो फैमिली है, उसका जो भाग्य है वो क्या हो जाएगा, उसके लिए अच्छा नहीं है आगे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। यस, इसका 8th क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा, हाउ डिड द गर्ल रिएक्ट, लड़की ने कैसा रिएक्ट किया, एक्शन किया। व्हेन द मैन सेड दैट, जब आदमी ने कहा कि वह इस कंपनी में काम करता है। तो द गर्ल वॉज कन्फ्यूज्ड, द लड़की जो थी वो कन्फ्यूज हो गई। एंड वॉन्टेड टू लिव, और लड़की अब क्या चाहती थी, उसको छोड़ना चाहती थी। किसको, यंग मैन को। व्हेन द यंग मैन सेड, जब यंग मैन ने कहा दैट ही वर्क, भाई वो कहाँ काम करता है, ही वर्क एट द रेस्टोरेंट नियर बाय, कि वो एक नियर ही रेस्टोरेंट में काम करता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। यस, 9th आपका क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन वॉन्ट टू अकम्पनी द गर्ल, लड़की का साथ क्यों देना चाहता था उसकी कार में आदमी। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, द गर्ल डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम अलॉन्ग विद हर, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि यंग मैन उसके साथ आए। तो द मैन वॉन्टेड टू अकम्पनी द गर्ल, लड़की का साथ देना चाहता था, क्यों, क्योंकि बिकॉज इट वॉज गेटिंग डार्क, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। एंड ही फेल्ट, वह महसूस करता था कि इट वॉज नॉट सेफ फॉर हर टू वॉक अलोन, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं था कि वो अकेली जाए। तो इस तरीके से वो उसके साथ जाना चाहता था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका डन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यस, 10th देखिए, वाई वॉज द गर्ल नर्वस ऑन सीइंग द वेटर, भाई नर्वस क्यों हो गई थी, किसको, वेट्रेस को देख के। जब वो उस वेट्रेस आ गई थी तो उसको देख के लड़की थोड़ा नर्वस हो गई थी, तो इसका रीज़न आपको बताना है। द गर्ल वॉज नर्वस, जो लड़की नर्वस थी ऑन सीइंग द वेट्रेस को देख के, क्योंकि वो जानती थी कि द मैन वुड कम टू नो, कि जो आदमी है वो उसकी असलियत को जान जाएगा कि वो क्या बोल रही है। सी हैड बीन लाइंग टू हिम, कि वो उससे झूठ बोल रही थी।
तो इस बारे में जो मैन है वो जान जाएगा, इसलिए वो थोड़ा नर्वस थी उसको देखकर। नेक्स्ट देखते हैं। यस पार्ट सी देखिए। द गर्ल यस सेड एट लीस्ट 2 थिंग्स। भाई लड़की के बारे में 2 बातें बतानी है। दैट रिवील दैट सी डिड नॉट कम फ्रॉम द हाई सोसाइटी, कि जो बातें पता लगती है कि वो हाई सोसाइटी से नहीं थी। व्हाट वर दे, वो क्या थी। यस आई थिंक एवरीबडी नो दिस थिंग। द गर्ल वॉज द वर्ड। यस लड़की जो गर्ल यूजेस, यस जो लड़की थी वो वर्ड को यूज़ करती थी मी एंड इंस्टीड ऑफ वी, जबकि जो रॉयल पर्सन होते हैं वो हर काम के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हर जगह वी का यूज़ करते हैं। बट जो नीचे तबके के जो पुअर लोग होते हैं वो मी, बस मुझ तक ही काम चलाते हैं। तो इस तरीके से एक तो उसने मुझे हम की जगह मुझे का यूज़ किया था, और दूसरा रॉयल्टी एंड ट्राइज टू कवर अप बाय सेइंग स्ट्रेंज थिंग, और उसने थोड़ी सी और भी अजीब चीज़ें की थी। द गर्ल गॉट फ्लस्टर्ड यस व्हेन द मैन सेड सी वर्क, और लड़की थोड़ा सा नर्वस हो गई थी, थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी क्या, कि वो जब वो जान गई कि ये किस में काम करता है, एक रेस्टोरेंट में काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वाई डू यू थिंक द गर्ल केप्ट फॉरगेटिंग द यंग मैन्स नेम। भाई आप क्या सोचते हो कि लड़की बार बार में जो यंग मैन का नाम भूल जाती थी। व्हाट डज इट शो, वो क्या शो करना चाहती है अबाउट हर, अपने बारे में। यस द गर्ल कीप्स फॉरगेटिंग द मैन्स नेम, क्योंकि लड़की बार बार उसका नाम भूल जाती थी। बिकॉज सी वॉन्ट्स टू पोर्ट्रे, क्योंकि वो अपनी जो कला है उसको प्रदर्शित करना चाहती थी। दैट सी इज़ रॉयल्टी, कि वो क्या किससे है, एक रॉयल फैमिली से है। ऑल्सो सी हैज़ एन एयर ऑफ सुपीरियरिटी, क्योंकि वो उसको पता था, ऐसे आप एयर में कह सकते हो, क्योंकि वो बार बार बात कर रही थी ना रॉयल फैमिली की, और रियल में वो नहीं थी उस फैमिली की। वेयर कॉमन पीपल लाइक द यंग मैन आर इंस्क्वेंसली टू हर, और इस तरीके से उसने जो लड़की थी यस इसमें आपका क्या, इस तरह से वो कर्म रहित होकर के बार बार ये काम करती है। तो यस एवरीवन योर दिस चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर डन। और जो लास्ट है आई थिंक आपका एक चैप्टर की, आपको कैसे पता लगेगा कि सरप्राइज एंडिंग। तो वो जब वेट्रेस को देखती है ना, तो ये एंडिंग थी ना उसकी, कि वेट्रेस जब आती है और लाउडली में उससे बातें करती है, और इस तरीके से जब वो उसको लेकर, तभी वो क्या कहती है गर्ल की, उसको किसी से मिलने जाता है और वो मैन को छोड़कर चली जाती है। तो ये लास्ट था सरप्राइज का। ओके थैंक्स एवरीवन।